प्रिय विद्यार्थियों, मैं संयोता देवी राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक व्यापार चिन्ह अधिनियम, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। और बौद्धिक संपदा के अंतर्गत 4 एक्ट इंक्लूड किए गए हैं। तो उसमें है व्यापार चिन्ह अधिनियम। तो अपन सबसे पहले देखेंगे व्यापार चिन्ह अधिनियम क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत कोई उपाय है, छाप है, शीर्षक, नाम पत्र, टिकट, नाम, अक्षर, माल का आकार, पार्सल, रंगों का समुच्चय वगैरह आदि आता है। अब है कि इस व्यापार चिन्ह के क्या उद्देश्य हैं। तो व्यापार चिन्ह के उद्देश्य हैं, एक तो व्यापार चिन्ह का पंजीकरण कराना और माल और सेवा के व्यापार चिन्हों को और अधिक अच्छे से बेहतर संरक्षण प्रदान करना। फिर है माल एवं सेवाओं के चिन्हों के कपटपूर्ण उपयोग को रोकना, मतलब कोई भी इसका कपटपूर्ण रूप से इसका प्रयोग नहीं कर सकता, उनको रोकना। ये सब इसके व्यापार चिन्ह के उद्देश्य हैं। अब एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे किसी कंपनी का व्यापार चिन्ह निरमा अथवा निम्मा पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, अन्य कोई व्यक्ति तो निरमा निम्मा चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसे न्यायालय द्वारा व्यादेश के माध्यम से रोका जा सकता है। मतलब इस प्रकार कोई व्यक्ति मिलते जुलते व्यापार चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए कोई कंपनी मानिकचंद पान मसाला का उत्पादन करती है तो अन्य व्यक्ति मानिकचंद पान मसाला के नाम से उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसमें भ्रम पैदा होने की संभावनाएं हो जाती हैं। मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य है कि एक ही कंपनी से कोई भी व्यक्ति दूसरा उसी कंपनी के नाम से प्रयोग नहीं कर सकता, और यदि ऐसा करता है तो उसको न्यायालय व्यादेश के माध्यम से रोका जा सकता है। मतलब इसका क्या है, ये उनको जो व्यापार चिन्ह है उनको प्रोटेक्ट प्रदान करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे व्यापार चिन्ह के आवश्यक तत्व, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडमार्क के क्या आवश्यक तत्व हैं। तो व्यापार चिन्ह है, एक तो संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट में, और छोटा होना चाहिए। वर्णनात्मक, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा विस्तृत रूप से नहीं होना चाहिए। और वर्ण विन्यास सुपच्य और स्पष्ट, जो भी है वर्ण विन्यास है वो सुपच्य और स्पष्ट होना चाहिए। और ऐसे वर्ग से संबंधित नहीं होना चाहिए जिससे रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिषिद्ध किया गया हो कि मतलब इसको नहीं करना चाहिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर क्या, व्यापार चिन्ह यदि शब्द या नाम है तो उच्चारण करने तथा याद रखने में सरल व आकर्षक होना चाहिए। मतलब कोई किसी भी प्रकार का भ्रम में डालने वाला नहीं होना चाहिए। अब है व्यापार चिन्ह के पंजीकरण की प्रक्रिया, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करवाया जा सकता है, इससे संबंधित क्या प्रावधान हैं। तो व्यापार चिन्ह अधिनियम के जो भी ये ट्रेडमार्क है, जो भी एक्ट है, इसके अंतर्गत सेक्शन 18 से 26, धारा 18 से 26 में व्यापार चिन्ह के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो आगे चल के इनका अपन विस्तार से पढ़ते हैं। पंजीकरण के लिए आवेदन करना, फर्स्ट क्या होगा, सेक्शन 18 धारा 18 ये कहती है कि जो भी व्यक्ति जो अपने द्वारा उपयोग में किया जाना या लाया जा रहा है जो भी चिन्ह है, व्यापार चिन्ह का स्वामी होने का दावा करता है, उसको सबसे पहले, और जो रजिस्ट्रेशन करवाने का इच्छुक है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत लिखित रूप में रजिस्ट्रार के आवेदन करना होगा। जब रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर दिया जाता है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस आवेदन को स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, या कोई संशोधन या कोई शर्त या परिसीमाओं के अधीन स्वीकार किया जा सकेगा। ये सब उसको लेखबद्ध करने होंगे। फिर दूसरा क्या है, स्वीकृति की वापसी। सेक्शन 19 धारा 19 ये कहता है कि स्वीकृति, मतलब यदि व्यापार चिन्ह के जो रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त जो आवेदन पत्र है, स्वीकार करने के पश्चात भी उसे अस्वीकार किया जा सकता है यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो। मतलब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कोई भूल से हो गया हो, ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है, और जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो तो उसको अस्वीकार भी किया जा सकता है। अब आगे है नंबर 3, आवेदन पत्र का विज्ञापन। सेक्शन 20 धारा 20 ये कहती है कि आवेदन पत्र का विज्ञापन,
जब ये व्यापार चिन्ह का पंजीकरण के आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, मान लो, तो स्वीकार करने के बाद क्या करेंगे, वह चाहे वह पूर्ण रूप से या जो शर्त हो या लिमिट हो, कंडीशन हो, और स्वीकार कर लिया गया हो, समस्त समस्याओं का समाधान होते हुए स्वीकार करने के बाद सेक्शन 20 के अंतर्गत क्या करेंगे, उसका विज्ञापन देंगे, उसको विज्ञापित करेंगे। ये मतलब विज्ञापन स्वीकार किए जाने से पहले भी विज्ञापित किया जा सकेगा, ठीक है। आवेदन पत्र का विज्ञापन, उसको स्वीकार करने के पश्चात जो भी शर्त वगैरह कंडीशन है पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेने के पश्चात आवेदन पत्र का विज्ञापन किया जाएगा। फिर विज्ञापन करने के बाद क्या होगा, पंजीकरण का विरोध, सेक्शन 21। मतलब पंजीकरण का विरोध क्यों होगा, जब किसी व्यक्ति द्वारा जो भी ट्रेडमार्क है उसके पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है और जब धारा 20 के अंतर्गत विज्ञापन भी कर दिया जाता है, तो विज्ञापन किए जाने के पश्चात अधिनियम की धारा जो 21 है, इसके अंतर्गत क्या है, एक समय सीमा है, 3 महीने के अंदर इसका विरोध किया जा सकेगा। और ऐसा विरोध लिखित में होगा, लिमिट है 3 महीने के अंदर ही किया जाएगा और लिखित में होगा और रजिस्ट्रार के समक्ष पेश किया जाएगा। फिर क्या होगा, जो कि आवेदक है जिसने विरोध किया है या जिसको पंजीकरण हुआ है, उस दूसरे पक्षकार को, आवेदक को इस विरोध की सूचना दी जाएगी। और आवेदक क्या करेगा, सूचना देने के बाद अपना जवाब दावा प्रतिकथन जो भी है वो पेश करेगा। जब दोनों पक्षकारों को पेश करने के पश्चात प्रतिकथन जो भी जवाब दावा है उसकी एक प्रति आवेदन का विरोध करने वाले व्यक्ति को दे दी जाएगी और दोनों पक्षकारों को अपना अपना साक्ष्य एविडेंस वगैरह प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और वो करने के पश्चात दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात और सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रजिस्ट्रार अपना अंतिम विनिश्चय देगा। अब आगे है सुधार एवं संशोधन, सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है कि सुधार एवं संशोधन, जैसे कि अधिनियम की सेक्शन 18 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र को स्वीकार करने से पूर्व या उसके पश्चात, पहले भी हो सकता है बाद में भी, तो अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत आवेदन पत्र में किसी कोई सुधार संशोधन की अनुमति दे सकेगा। पंजीकरण मतलब ये आवेदन करने के पश्चात जैसे भूल से कोई सुधार करना चाहे, संशोधन करना चाहे, तो रजिस्ट्रार उसकी अनुमति दे देगा। फिर से रजिस्ट्रेशन अंतिम क्या है, पंजीकरण, सेक्शन 23। जब समस्त प्रक्रिया अपना ली जाती है और 23 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के बारे में प्रावधान जो है वो कहता है, जब रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है और यदि विज्ञापन के बाद उसका कोई विरोध नहीं किया जाता है और विरोध की सूचना का समय समाप्त हो जाता है या उनका हल कर दिया जाता है, विरोध आवेदक के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है, तब रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिन्ह का पंजीकरण आवेदन की तारीख से कर दिया जाएगा। ये है मतलब व्यापार चिन्ह क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या आवश्यक तत्व हैं, क्या इसके पंजीकरण की प्रक्रिया है। ये टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप सब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम के हिसाब से भी और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा। सही शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद।